कारण नहीं, ये मोदी जी के कारण से इन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। चाहे पेट्रोल, डीजल और गैस की बात करें, चाहे खाद्य सामग्री की बात करें, स्कूल में भी बच्चे परेशान हैं, पालक परेशान हैं, शिक्षक और स्टाफ परेशान हैं। बारिश हुई नहीं है, भीषण गर्मी है और उसे प्रार्थना सभा जो वृद्धि हुई है 9.3 है। घरेलू जो खुदरा जो व्यापार है उसमें भी महंगाई दर लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब तो इस प्रकार की स्थिति ये स्मार्ट मीटर की है। ज़बरदस्ती लगा रहे हैं, जबकि ये ऐच्छिक है। स्मार्ट मीटर जो नहीं लगाए वो ना लगाएं स्मार्ट मीटर। 28 में तो हम रिलीफ देंगे। आपको याद है कि बिजली बिल हाफ योजना हम ही ने लागू किया था, लेकिन संपूर्ण राहत चाहिए कि दुर्ग के कांग्रेस भवन जो राजीव भवन है वहाँ पर जो है पूर्व सीएम जो है भूपेश बघेल पहुँचे थे और देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं। प्रेस वार्ता में जो अयोध्या में जो राम मंदिर में जो चोरी हुआ से लेकर बिजली बिल एक पत्ते भी हिलने की देरी होती है और जो है लाइट चली जाती है और तमाम विषय पर जो है इस वक्त जो है भारी अपडेट लेकर भूपेश बघेल आम जनता के बीच पहुँचे हुए हैं और ये अभी वो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता में, आइए देखते हैं। साथियों का बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी इस पत्रकार वार्ता में दिखाई दे रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। मिश्रा जी भी हैं, वर्मा जी भी हैं, पंडा जी भी हैं, पुराने सब साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। कुछ लोगों का नाम लिया इसलिए अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग युवा कांग्रेस में थे तब से इन लोगों को पत्रकारिता करते हमने देखा है, तो इसलिए मैंने विशेष रूप से नाम का उल्लेख कर दिया। बचत लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय साथियों, बिजली के बिल में एक बार फिर से वृद्धि हो गई। 2.5 साल की सरकार है और 2.5 साल में 5 बार वृद्धि। इसका मतलब ये है कि हर 6 महीने में एक बार औसत वृद्धि की गई। अभी जो वृद्धि हुई है उसमें घरेलू उपभोक्ता में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट और गैर घरेलू उपभोक्ता है उसे 20 से 40 और साथ ही जो कृषक हैं उनको भी 40% प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। और जो 12% इन्होंने विद्युत ईंधन अधिभार लगाया है, तो कुल मिला के अब तक की जो वृद्धि हुई है वो 31.23% की वृद्धि अब तक के कर चुकी है। मतलब 1/3 बिजली दर में वृद्धि हो चुकी है। अभी जो दौर है आप देख रहे हैं, ये कहते हैं कि वैश्विक कारण है जिसके कारण से आज ईंधन में वृद्धि हुई है, जबकि ये वैश्विक कारण नहीं, ये मोदी जी के कारण से इन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। चाहे पेट्रोल, डीजल और गैस की बात करें, चाहे खाद्य सामग्री की बात करें, चाहे भवन निर्माण में लगने वाली सामग्री हो, चाहे सीमेंट हो, टाइल्स हो, सैनिटरी पाइप हो, उस सब में जो वृद्धि हुई है उसका एकमात्र कारण श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अभी जो बिजली दर में वृद्धि हुई है, एक तरफ भारत सरकार के अदूरदर्शिता, भारत सरकार के विदेश नीति फेल होने के कारण से 140 करोड़ जनता को जहां महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, रोजगार जहाँ संकट में है, वहीं जले में नमक छिड़कने का काम विष्णु देसाई की सरकार कर रही है। अभी समय है जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ी, सरकार लगातार बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया।
ऐसे में जो वेट है उसे कम करके ये लोगों को राहत दे सकती थी सरकार। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, क्योंकि वो परसेंटेज वाइज आता है। इसलिए सरकार, राज्य सरकार बताए कि वे पेट्रोलियम पदार्थ के वृद्धि के बाद वेट से उनको कितनी राशि मिली, और जब आपको अधिक राशि वेट से मिल रहा है तो फिर बिजली का झटका देने की आवश्यकता क्या थी? आप बिजली की दर क्यों बढ़ाए हैं? कोई कारण है आपके पास कि 2.5 साल में 5 बार आपने वृद्धि कर दी? एक तरफ किसान परेशान है नकली खाद से, गुणवत्ता विहीन खाद से, अमानक बीज से, किसान सोसाइटियों में चक्कर लगा रहे हैं। दूसरे तरफ स्कूल खुल गया है, स्कूल में भी बच्चे परेशान हैं, पालक परेशान हैं, शिक्षक और स्टाफ परेशान हैं। बारिश हुई नहीं है, भीषण गर्मी है, और उसे प्रार्थना सभा में प्रार्थना जो करा रहे हैं, 5-5 आप प्रार्थना करा रहे हैं। आप जितना देर बच्चों को धूप में खड़ा करेंगे उतना ही उनके स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ेगा और बेहोश होकर गिरेंगे भी। जैसे शुरुआत 16 तारीख को हो गया, पहले दिन बेहोश हो गए बच्चे। वहाँ भी बिजली की बरोबर व्यवस्था नहीं है स्कूलों में। तो एक तरफ ये जो बिजली का बिल बढ़ता है उससे केवल बिजली का बिल भर नहीं बढ़ता। यदि आप बिजली के दर में वृद्धि करते हैं, यदि होटल में आप जाते हैं खाना खाने या नाश्ता करने, तो नाश्ता और भोजन की भी दर में वृद्धि हो जाती है। आप यदि पॉलिशिंग कटिंग करना चाहते हैं, मकान बना रहे हैं, बिजली जहाँ खपत हो रही है तो पॉलिशिंग में कटिंग में भी खर्च रेट बढ़ेगा। ग्राइंडर में, ड्रिलिंग में उसका चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि व्यवसायी है, व्यापारी है, वो अपने घर से नहीं पटाएगा। तो आपको मकान बनाने में, खाना खाने में, आजकल तो अब ईवी आ गया है, बैटरी वाली स्कूटी से लेके कार तक आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब बिजली दर में वृद्धि हुई तो मोबाइल चार्जिंग से लेकर कार चार्जिंग तक दर में वृद्धि होगी। तो पूरा जो भार है वो उपभोक्ताओं को, घरेलू, गैर घरेलू, कृषि, इसमें वृद्धि होने से महंगाई में वृद्धि होना ही है। अभी तक के सकल जो थोक में जो वृद्धि हुई है वो 9.3% की हुई है। थोक सूचकांक में जो वृद्धि हुई है 9.3 है। घरेलू जो खुदरा जो व्यापार है उसमें भी महंगाई दर लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाला समय हम सब के लिए बहुत कठिन होने वाला है। महंगाई से घर चलाना, खासकर महिलाओं को घर चलाने में बहुत कठिनाई आने वाली है। कृषि उत्पादन में प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि खाद है वो महंगा हो गया है। जितने एनपीके के खाद आ रहे हैं 200 से 300 रुपया प्रति बोरी महंगा पड़ रहा है, और उसके बाद बिजली का दर में और वृद्धि कर दी है, तो कृषि लागत में भारी वृद्धि होगी। और ये सरकार पूरा षड्यंत्र कर रही है कि धान खरीदना ना पड़े, 21 क्विंटल खरीदना ना पड़े, इसकी तैयारी उन्होंने कर रखी है। और इस कारण से भारी आक्रोश ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में। यदि लोगों के क्रय शक्ति में कमी आएगी तो निश्चित रूप से व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित होगा। तो ऐसे में जो बिजली के दर में वृद्धि की है वो निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को
440 वोट का झटका देने वाला काम है। विष्णु जी नींद से उठें, जागें और आम जनता को जो आपने झटका दिया है उसे वापस लें आप। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। एक स्मार्ट मीटर का भूल गया मैं। स्मार्ट मीटर तो अडानी का है और वो घर बंद है, ताला लगा हुआ है, महीने भर 2 महीने भी ताला लगा रहा है तो बिजली बिल आता है। मेरे एक मित्र हैं 4 महीने से घर बंद है लेकिन इस महीने 11,000 उसका बिजली बिल आया है। घर बंद है, ताला लगा हुआ है, बाहर गए हुए थे, जब आया तो पता चल 11,000 का बिजली बिल। तो इस प्रकार की स्थिति ये स्मार्ट मीटर की है। ज़बरदस्ती लगा रहे हैं जबकि ये ऐच्छिक है। स्मार्ट मीटर जो नहीं लगाएं वो ना लगाएं स्मार्ट मीटर। कई प्रदेशों में स्मार्ट मीटर की होली जला रहे हैं, यहाँ भी वो नौबत आने वाली है। स्मार्ट मीटर निकाल के जलाएंगे, होली जलाएंगे। इसका फेंकना शुरू हो गया है। अब आप लोगों की तरफ कोई सवाल तो सादर आमंत्रित। ये तर्क हो सकता है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। अभी 2 दिन में अपने क्षेत्र में दौरा किया, चिलचिलाती धूप में सैकड़ों लोग आए थे। कल मैं 2 पलारी गया था, एक बालोद के पलारी और दूसरा बलौदा बाजार के पलारी। हजारों लोग उपस्थित थे। आप जाके देखिए। अब आप तक मीडिया के लोग हैं लेकिन खबरें आप तक भी नहीं पहुंच पा रही है। तो अभी मेरा दुर्भाग्य कहूँगा। कल मैं 1:30 बजे रात वापस पहुंचा घर। एक मिनट सुनो, ये नौजवान पत्रकार है, क्या नाम है भाई? अभी भारत बुलेटिन। अच्छा बताओ, पूछो भाई। बिजली हो, पेट्रोल हो, हर सेक्टर में महंगाई लगातार बढ़ रही है। हाँ। 2028 में चुनाव है, क्या उसके बाद अगर सत्ता परिवर्तन होती है, क्या स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या चीजों के जो दाम है वो सस्ते होते हुए 28 में तो हम रिलीफ देंगे। आपको याद है कि बिजली बिल हाफ योजना हम ही ने लागू किया था, लेकिन संपूर्ण राहत चाहिए तो 2029 का लोकसभा चुनाव भी हमको जीतना जरूरी है। नहीं डबल नहीं, बैठिए आप। छत्तीसगढ़ राज्य की करें तो ये वो राज्य है जहाँ सरप्लस बिजली का उत्पादन होता है। जी। आप 5 साल सरकार में रहे, बिजली बिल हाफ योजना का लाभ आपने दिया, लेकिन ऐसा अब क्या हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ वही छत्तीसगढ़ है जो अन्य दिगर राज्यों को बिजली बेचा करता है। क्षमता से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये चार्ज क्यों बढ़ रहा है? क्या करना चाह रही है सरकार? क्या इनके कोष को बढ़ाने के लिए आम आदमी की जेब पर डाका डालने की तैयारी है क्या? बिल्कुल सही आपने कहा, प्रश्न भी आपने किया, उत्तर भी आपने दे दिया है। डाका डालने की तैयारी। और दूसरी बात यह है कि कुप्रबंधन है। यदि प्रबंधन ठीक होता तो ट्रांसमिशन लाइन भी है, ट्रांसफार्मर भी हम लोगों ने लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक किया था और उसके बाद बिजली भी बराबर पहुंचता था लोगों के पास और बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी मिलता था। अभी स्थिति ये है, आती कम है, जाती ज़्यादा है। बिजली आती कम है, जाती ज़्यादा है। पेड़ के पत्ते हिलने से पहले बिजली गुल हो जाती है। ऐसे मौसम वैज्ञानिक हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारी हैं। हवा चला नहीं तो बिजली बंद। गरीब की झोपड़ी की बिजली से लेकर राम मंदिर के दिया तक चोरी हो रहा है। सरकार कांग्रेस क्या करे? क्या चीज? गरीब की झोपड़ी के दिया बिजली से लेकर राम मंदिर के दीपक तक चोरी हो रही है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस आप उसमें क्यों नहीं? देखिए, अभी राम मंदिर लूटा जा रहा है।
राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो चंपत राय जी चंपत लगा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों ने लिखा है सोशल मीडिया में कि गजनवी ने सोमनाथ को लूटा और अभी राम मंदिर को कौन लूट रहा है। ये तो जनता को देखने का अवसर होता है। ये सबके आस्था में जिस प्रकार से चोट पहुंचाई है, जमीन खरीदने से लेकर चढ़ावा में जो लूट कर रहे हैं, ये जनता देख रही है, समझ रही है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग ये जो मौन है, जो चुप्पी है, जो राम भक्तों की जो चुप्पी है, वो लोग देख रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे तिल का ताड़ बनाने वाले यहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, अब चुप क्यों हैं? चुप्पी का अर्थ ये है कि उस लूट में आपकी भागीदारी तो नहीं है। आपकी भागीदारी नहीं है तो आप चुप क्यों हैं? सवाल इस बात का है। आपके सवाल का जवाब तो दे रहे हैं हम लोग, और सड़कों पे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय जी, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। हमारे सहयोगी साथी अखिलेश यादव जी, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। तो लगातार हम लोग उस मुद्दे को टेकअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग चुप हैं। जब आपकी सरकार की हाफ बिजली योजना का लाभ लोगों को मिल रहा था, सरकार बदल गई, क्या मतलब जब महतारी बंधन हाफ बिजली योजना पर भारी पड़ गया? लोग ये समझ रहे थे ये जो मिल रहा है, चाहे ऋण माफी योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो। अभी यदि राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू रहता तो 3 साल में जितने रेट बढ़े हैं वो और बढ़ जाता। अभी 3100 नहीं रहता, 3500-3600 तक पहुंच गया होता। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोबर खरीदी योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, ये सब संचालित है। 95 प्रकार की योजनाएं हम 5 साल में संचालित किए। तो लोग समझे तो हमको मिलेगा ही। ये महतारी वंदन एक्स्ट्रा है, लेकिन धोखा खा गए। मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है। 2 शिक्षक हैं, वो टाटा के घर से निकलते थे मॉर्निंग वॉक में। तो एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से बोलते, यदि टाटा की संपत्ति मिल जाए तो मैं टाटा से ज़्यादा कमा बता दूंगा। तो दूसरे शिक्षक ने पूछा कैसे? बोले टाटा जो कमा रहा है वो कमाएगा ही, उतना तो होगा ही मेरे से, लेकिन मैं जो ट्यूशन करता हूँ वो अतिरिक्त होगा। तो ये जो योजनाएं जो चल रही है वो तो चलेगा ही, महतारी वंदन एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि एक झटके में दारू भाव बढ़ा के, ओवर रेट करके, दारू भट्टी खोल के, अवैध शराब खोल के, बिजली की दर बढ़ा के, ये सब एक ही झटके में सब वसूल लेंगे। 1000 दे और 4000 वसूली। जनता के नहीं मालूम था। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि जहां सरकार दावा कर रही है कि गरीबों को आवास दिया जा रहा है, कल जिला मुख्यालय में चंदुरी गांव से बहुत सी महिलाएं आई थी जिनका घर कच्चा है और कह रही थी कि अभी भी आवास से वंचित है। क्या कहना चाहिए आप? ये 18 लाख आवास के होर्डिंग पूरा लगा हुआ था। पूरे प्रदेश में 18 लाख आवास पहले कैबिनेट में हमने स्वीकृत कर दिया, लेकिन मिला किसी को नहीं। जो हम लोग 7 लाख आवास स्वीकृत किए थे, वही उसी की चाबी प्रधानमंत्री सौंप रहे हैं। और सवाल इस बात का है कि अभी 1.25 लाख रुपया में कौन सा मकान बनने वाला है? रेती के, गिट्टी के, सीमेंट के, भवन निर्माण की जितनी सामग्री है उसका रेट बढ़ गया है। और जो जिनको ये योजना दिए हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो कर्जा में लग गए हैं। गवर्नमेंट ने जितना पैसा दिया है उससे ज़्यादा वो साहूकार से पैसा लेके मकान कंप्लीट कर रहे हैं, कर्जा में डूब गए हैं। आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग तो खोजी पत्रकार हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनका मकान जो बना रहे होंगे पुराने,
उनसे थोड़ा इंटरव्यू करके देख लीजिएगा वो कितने कर्जा में डूबे हैं। हो गया? सौर ऊर्जा लगाने की बात करी, उसमें कहा था सौर ऊर्जा लगाने के लिए हर छतों में हाँ, उत्साहित करिए लोगों को, जनता को। अब जिसके पास छत नहीं है वो कहाँ लगाएगा? और छत छोटा सा भी है और वहाँ पानी टंकी भी है, और उस छत में लोग अभी गर्मी के दिनों में सोने के भी काम लेते हैं, और उसी छत में कभी गेहूँ सुखाते हैं, कभी कपड़ा सुखाते हैं, तो वो काम भी आता है। अब उसमें आप लगा देंगे राड तो छत का उपयोगिता समाप्त हो जाएगा। सरकार तो बोली उससे बिजली पैदा करो, बिजली बेचो। कितने लोग बेच चुके हैं बताओ भला? जैसे गोधाम योजना बोलते हैं ना, गोधाम योजना से हम लागू करेंगे, हर सत्र में बोलते हैं, कहीं दिख रहा है गोधाम योजना? एक आध बिजली बेचने वाला मिला है क्या? बड़े उद्योगपतियों को छोड़ दो, कोई घर के छत में सोलर लगा के बिजली बेचा है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद।